नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का केंद्रीय मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए द्वारा राधाकृष्णन का चयन ओबीसी समाज के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में किया गया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का सुंदर उदाहरण है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने नौकरी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। लगातार चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री संवाद कक्ष से अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर कुल 5,353 उम्मीदवारों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनमें 4,835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी शामिल है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। अनुकंपा नियुक्ति से दिवंगत कर्मियों के परिवारों को राहत मिलेगी और विद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा भी सुदृढ़ होगा। नीतीश कुमार ने नियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा जताई, सभी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर बिहार की शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाई देंगे। दानापुर के जानीपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ सिमरा में हुए डकैती मामले में पकड़े गए अपराधी दीपक के साथ हुई है। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार करने के बाद लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए उसे लेकर बांदीपुर आई थी। तभी दीपक ने छिपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दीपक के पैर में गोली मार दी। घायल दीपक को तुरंत गिरफ्तार कर पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ के बाद अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुछ दिन पहले 12 तारीख को यहाँ एक घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग करते हुए डकैती की घटना की गई थी, जिसमें चेन मोबाइल वगैरह लूट लिया गया था। उसी में जब अनुसंधान चल रहा था तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे, दीपक कुमार नाम के व्यक्ति, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ चल रही थी तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इस तरह की काफ़ी घटनाएँ कर चुके हैं, जिनका इनका संपत्ति मूलक अपराधों में एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा गया सामान है वो जगह पर छुपा के रखे हुए हैं, उसी के बरामदगी के लिए पुलिस यहाँ आई थी और बरामदगी क्रम में इनके द्वारा हथियार से फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा इनको रोकने के लिए और आत्मरक्षा में कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए गोली चलाई गई, जो इनके पैर में लगी। गोली लगते ही इनको तुरंत उपचार के लिए एम्स भेजा गया, जहाँ से इनको फर्दर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। कितनी गोलियां चलाई गई सर, पुलिस के द्वारा और अपराधी के पुलिस के द्वारा? 2 गोली चलाई गई, जो एक इनको लगी है, और इनके द्वारा एक गोली चलाई गई है। सर क्या मामला था जिसमें ये वांछित थे? जिसमें बताया कि इनका लंबा चौड़ा संपत्ति मूलक अपराध को लेकर था और 12 तारीख को गोली चलाकर इन लोगों के द्वारा डकैती भी की गई थी। पटना पुलिस ने राजधानी में सक्रिय हथियारों की अवैध मरम्मत और बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देर रात पुलिस ने फुलवारी थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के सामने छापेमारी की, जहां से कई हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि जेपी नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से लापता और पुराने हथियारों की रिपेयरिंग कर उन्हें बेचने का काम करता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस अवैध धंधे में और कौन कौन शामिल है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की, यहां से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इनके साथ ही पुलिस ने नशीला पदार्थ स्मैक भी बरामद किया है। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि अवैध हथियारों और नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की तत्परता से बिना किसी घटना और दुर्घटना के उसको कराया गया है। जगह जगह पे पुलिस तैनात थी और रात भर में जो 2 दिन चला है कार्यक्रम, सभी में पुलिस मुस्तैदी से जुटी रही, जिसके कारण से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सका। पुलिस की चौकसी के कारण कल कई जगहों से हथियार की बरामदगी हुई, शराब की बरामदगी हुई, इसके साथ साथ स्मैक की भी बरामदगी हुई है। इसी संबंध में आप लोगों से बात करनी थी। पहला मामला गजनी बाग और फुलवारी शरीफ से संबंधित है। इसमें ईआरवी को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति गजनी बाग क्षेत्र में हथियार के साथ गाली गलौज कर रहा है। सत्यापन हेतु जब लोग गए
तो उस व्यक्ति की पहचान की गई और व्यक्ति के घर पे रेड किया गया। मनीष भूषण नाम के व्यक्ति हैं। इनके घर पे जब रेड की पटना सिटी के बिस्कोमान गोलंबर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कुख्यात अपराधी विजय साहनी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान मुठभेड़ में विजय साहनी घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने फौरन घायल आरोपी को पकड़कर इलाज के लिए एनएमसीएच अस्पताल में भेज दिया। जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि विजय साहनी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। विजय साहनी नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वांछित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।